तो आज हम पढ़ेंगे मीणा किसान आंदोलन। तो मीणा किसान आंदोलन में दोस्तों वो हम सब बात पढ़ेंगे, जैसे देवली रेजिमेंट का नाम मीणा कॉपर्स, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मीणा जाति को मुक्ति, बाघावा सम्मेलन, नीम का थाना में सम्मेलन, और किस प्रकार मीणा जाति ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से संघर्ष किया उसके बारे में, मीणा समाज का जो आंदोलन चला उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं मीणा किसान आंदोलन। मीणा किसान आंदोलन दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट रूप में पढ़ते हैं मीणा किसान आंदोलन। तो मीणा किसान आंदोलन की शुरुआत से हम पढ़ लेते हैं 1851 से। 1851 की बात है। उदयपुर रियासत के जहाजपुर परगने के मीणा लोगों से बंदोबस्त के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर वसूली की जाती थी। तो जहाजपुर परगने के मीणा लोगों ने इस बात का विरोध किया। कब किया? 1851 में। कौन सी रियासत? उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत का कौन सा परगना? जहाजपुर। जहाजपुर आपको मालूम है वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। यहाँ के मीणा लोगों ने जो बंदोबस्ती के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर धन वसूला जाता था उसका विरोध किया। 1851 में विरोध शुरू हुआ, 54 तक जाते जाते ये विरोध बढ़ गया। तो 1854 में उदयपुर महाराजा द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए अजीत सिंह मेहता को भेजा जाता है। अजीत सिंह सिंह मेहता के सामने मीणा लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन ये भी नहीं कि उदयपुर रियासत के या उदयपुर महाराजा का बिल्कुल डर बैठ जाता है, क्योंकि उदयपुर महाराजा को ये माइंड में डर बैठ गया कि मीणा आंदोलन भविष्य में विकराल रूप धारण कर सकता है। इसलिए उदयपुर महाराणा ये सोचते हैं कि मीणा आंदोलन को कैसे दबाया जाए, इसे कैसे समाप्त किया जाए। इसके लिए उदयपुर महाराजा या उस समय की सरकार टोंक के देवली में एक रेजिमेंट की स्थापना की जाती है। उसका नाम है देवली रेजिमेंट। अब देवली रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? देवली रेजिमेंट की स्थापना हुई 1855। मोस्ट बात ये देवली रेजिमेंट 1855 याद रखना। और देवली रेजिमेंट का नाम मीणा कॉपर्स कर दिया गया बाद में। मीणा कॉपर्स कब किया गया? 1921। देवली रेजिमेंट की स्थापना 1855, मीणा कॉपर्स नाम 1921। मीणा कॉपर्स नाम तब किया गया जब एरिनफ्रा छावनी की 21वीं रेजिमेंट, एरिनफ्रा पाली में इस छावनी की 21वीं रेजिमेंट को इस देवली में शामिल कर लिया गया। कब? 1921 में। तब इसका नाम मीणा कॉपर्स हो गया। बात यह है कि देवली रेजिमेंट की स्थापना 1855 में हुई, इसका नाम मीणा कॉपर्स किया गया 1921 में। क्यों किया गया? एरिनपुरा पाली की जो छावनी है इसकी 21वीं रेजिमेंट को मीणा इस देवली रेजिमेंट में शामिल कर लिया। इसके बाद इसका नाम 1921 में मीणा कॉपर्स हो गया। और फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, बहुत बड़ी घटना घटित होती है 1924 में। 1924 में क्या होता है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित किया जाता है। मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित कर दिया जाता है। बच्चों को छोड़कर प्रत्येक मीणा समाज के लोगों को थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। इसलिए मीणा समाज के लोग परेशान हो रखे थे इस एक्ट से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का पारित हुआ 1924 में। मोस्ट जो तारीख याद रखनी है, देवली रेजिमेंट 1855, नाम चेंज हुआ मीणा कॉपर्स 1921, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 और इसकी समाप्त होने की डेट 1952। ये बातें याद रखनी है। इससे मीणा जाति में आक्रोश पैदा हुआ, मीणा आंदोलन शुरू हुआ। तो उसके बाद मीणा क्षेत्रीय महासभा या मीणा सुधार कमेटी का गठन होता है। मीणा सुधार कमेटी 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है।
मीणा क्षेत्रीय महासभा। लगातार मीणा समाज इसका विरोध करता जा रहा था। महादेवराम पबड़ी और एक जरवाल नाम के व्यक्ति थे, दो, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों, महादेवराम पबड़ी और जरवाल नाम जो भी आ जाए, जैसे नाम के आगे आ जाए पबड़ी और जरवाल, ये मीणा समाज की उपजाति हैं। तो पबड़ी या जरवाल नाम का कोई भी व्यक्ति आ जाए तो 99% मीणा आंदोलन से ही संबंधित है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1944 में नीम का थाना में एक विशाल अधिवेशन आयोजित होता है। नीम का थाना में विशाल अधिवेशन आयोजित होता है। यह भी डेट महत्वपूर्ण है। नीम का थाना सीकर में मीणाओं का विशाल अधिवेशन 1944 में। किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्षता थी पंडित बंशीधर शर्मा। तो इसमें मोस्ट ये है कि ये मीणा जाति का अधिवेशन था, लेकिन अध्यक्षता की पंडित बंशीधर शर्मा ने। इस आंदोलन को, ये सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य श्रेय है पंडित जैन मुनि सागर की अध्यक्षता में। अध्यक्षता पंडित बंशीधर शर्मा ने की, लेकिन आयोजन बुलाया था पंडित जैन मुनि सागर, जो मीणाओं के पंडित थे। पंडित जैन मुनि सागर के प्रयासों से 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणा जाति का एक विशाल अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पंडित बंशीधर शर्मा। इस अधिवेशन से ये मांग की कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 को समाप्त किया जाए। ये काला कानून है, ये समाज विशेष के विरुद्ध परेशान करने का कानून है, इसे तत्काल समाप्त किया जाए। 1945 तक आते 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में अधिवेशन होता है। बहुत बड़ा अधिवेशन होता है और राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ ये बंशीधर शर्मा, महादेवराम पबड़ी आदि लोग मांग करते हैं कि हमारा काला कानून जो मीणा समाज के विरुद्ध है वो समाप्त किया जाए। तो इसमें क्या होता है? इसमें ठक्कर बापा नाम का आदमी भी भाग लेता है। ठक्कर बापा, ये याद रखना, ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा। ठक्कर बापा ने भी मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कहा कि मीणा समाज के विरुद्ध जो काला कानून है, जरायाम पैसा कानून, इसको समाप्त किया जाए। तो इसके मेवाड़ सरकार दबाव में आकर, जयपुर सरकार दबाव में आकर 1946 में इस काला कानून को रद्द कर दिया गया जयपुर ने। तो जयपुर रियासत ने जरायाम पैसा कानून को कब समाप्त किया? 1946 में। 1946 में ही बागावास में, जयपुर के बागावास में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया, तो उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1952 में इसे राज्य द्वारा पूरे राज्य में जरायाम पैसा कानून समाप्त हुआ 1952 में। तो अब हम विस्तार से एक बार पूरे जो आते हैं मीणा आंदोलन से संबंधित उनको देखेंगे। लास्ट 2 मिनट पूरा रिवीजन करेंगे। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, पुनः एक बार रिवीजन करता हूं। मीणा किसान आंदोलन। मीणा किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1851 से। मीणा की आंदोलन शुरू हुआ तो 1895 में देवली रेजिमेंट की स्थापना हुई मीणा आंदोलन को दबाने की। देवली है टोंक जिले में। एक नंबर बात ये, देवली रेजिमेंट की स्थापना 1855 में मीणा आंदोलन को दबाने के लिए। अब दूसरी बात, देवली रेजिमेंट का नाम बदलकर मीणा कॉपर्स किया गया 1921 में। 1921 में क्या हुआ, जो देवली रेजिमेंट है टोंक में, उसमें एरिनपुरा पाली की 21वीं रेजिमेंट को शामिल कर दिया गया था। तब इसका नाम मीणा कॉपर्स किया गया। 2 नंबर। तीसरी बात यह है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जरायाम पैसा कानून जिसे हिंदी में कहते हैं, वो कब लागू हुआ? डेट याद रखना 1924 में।
जिसके तहत मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित किया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जरायाम पेशा कानून लागू हुआ 1924 में। इसके तहत मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित किया। बच्चों को छोड़कर रोज थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में जगह जगह सम्मेलन में मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना हुई और 1944 में पंडित जैन मुन्नी सागर के प्रयासों से, जो मीणा समाज के गुरु माने जाते थे, मीणा समाज उनको सम्मान देते थे पंडित जैन मुन्नी सागर को, उनके प्रयासों से 1944 में मीणाओं का विशाल अधिवेशन और नीम का थाना सीकर, ये बात याद रखनी है, 7 अप्रैल या ऐसी कुछ डेट है इसमें। 1944 में मीणाओं का विशाल अधिवेशन कहाँ हुआ? नीम का थाना सीकर में। इसमें मीणा समाज के हजारों लोग शामिल हुए और ये मांग की गई कि जरायाम पेशा कानून या काला कानून को रद्द किया जाए, ये हमारे समाज के विरुद्ध है, ये एक परेशान करने वाला कानून है और राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या होता है, 1945 में बागवास में सम्मेलन होता है, उसमें चौकीदार मीणा चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे देते हैं और उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मुक्ति दिवस का नाम आ जाए तो वो जयपुर रियासत से संबंधित है, ये बात याद रखनी है। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1945 में जयपुर में आयोजन हुआ, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया। ठक्कर बापा, जिसे आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने ये मांग की, जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा और कहा कि ये काला कानून रद्द किया जाए। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दबाव और जनता के दबाव से जयपुर की रियासत ने, जयपुर की सरकार ने दबाव में आकर 1946 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या काला कानून अपनी रियासत में समाप्त कर दिया। तो जयपुर रियासत में काला कानून कब रद्द हुआ? 1946 में। उसके बाद इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का नाम आए तो महादेवराम पबड़ी, इसका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, पंडित बंशीधर शर्मा का योगदान रहा। उसके बाद लास्ट में 1952 में जब स्वतंत्रता के बाद सरकार ने पूरे राज्य में से काला कानून को रद्द कर दिया गया। जय हिंद, जय भारत। तो ये था मीणा किसान आंदोलन। राम राम साहब।